साल 2025 के जाते जाते देश में आंदोलन हो रहे थे, पद यात्राएं निकाली जा रही थी और इन सबके पीछे मकसद एक था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। लेकिन जैसे ही नया साल 2026 आया और नए साल के साथ ही यूजीसी ने सामाजिक न्याय के लिए नए नियम बनाए, वैसे ही हिंदू राष्ट्र के ये नारे धराशाही हो गए। और इसके बाद एक सवाल उठने लगा कि आखिर एससी एसटी सहित ओबीसी को क्या हिंदू नहीं माना जाता? क्या देश का एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है? क्योंकि जैसे ही उनको समानता देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए नए कानून आए, देश एक बार फिर जातिवाद में बंट गया। और ऐसे में अब एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, उसके लिए पदयात्रा निकाल रहे थे, क्या उन लोगों को एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं लगते? आज का विश्लेषण इसी सवाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। 2025 की यदि बात करें तो 2025 के आखिरी में देश में पदयात्रा निकाली गई थी और यह पदयात्रा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। हजारों लाखों की तादाद में लोग इस पदयात्रा में शामिल हो रहे थे। नारे दिए जा रहे थे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जैसी तस्वीरें मीडिया में दिखाई दे रही थी, जैसी तस्वीरें सोशल मीडिया में आ रही थी, उसको देखकर लग रहा था कि वास्तव में आज भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब जाति पाति की विदाई होनी तय है, क्योंकि देश का हिंदू एक होने जा रहा है। और जो मांग की जा रही थी, जिसकी अगुवाई बाबा बागेश्वर कर रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जागो रे हिंदुओं, जाग जाओ, कर लो तैयारी, यही है समय अच्छा, वरना हिंदुओं पर है संकट भारी। जाग जाओ रे हिंदुओं। तो उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में लग रहा था कि अब यहां कोई ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यूजीसी के नए नियम लागू किए जाते हैं 12 जनवरी को, उसके तुरंत बाद ये सारे नारे, ये सारे दावे खोखले साबित होते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए जो जाति पाति की विदाई के नारे लगाए जा रहे थे, वो सब धराशाही हो जाते हैं। और सिर्फ इसके लिए क्योंकि एससी एसटी ओबीसी सहित जो कमजोर वर्ग हैं, उनको बराबरी और समानता के लिए अधिकार दिए जा रहे थे। और अब तो यह भी दावे होने लगे हैं कि सनातन को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए जितनी मेहनत सालों साल की गई, यूजीसी के इन नियमों ने वो सब बेकार कर दी है। वो सारी मेहनत अब जाया गई है, क्योंकि देश एक बार फिर बंट गया है जातियों में। और यह सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जिस तरह की स्थिति देश के अंदर आज देखने को मिल रही है, उससे यह सारी चीजें साफ हो गई हैं कि एक तरफ स्वर्ण जातियां हैं और दूसरी तरफ बहुजन हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए ये जो नियम हैं वो बनाए गए हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं कि देश जातियों में बंट गया है यूजीसी के इन नए नियम को आने के बाद। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं अश्वनी उपाध्याय, बीजेपी के नेता भी हैं
और वो सनातन के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो उस पदयात्रा में भी थे जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक वो पदयात्रा निकाली गई थी। अब वो खुद कह रहे हैं कि जाति आधारित ये नियम बनाकर देश को जातियों में तोड़ दिया गया है। और वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जहां लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया, जहां देश में एक माहौल बनाया गया कि हिंदू एक हो रहे हैं, इन नियमों ने वो सारी मेहनत बेकार कर दी है, उस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। अश्वनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। पिछले एक वर्ष में हजारों कार्यक्रम करके, लाखों घंटे खर्च करके जो परिणाम प्राप्त हुआ था, उस पूरे के पूरे परिणाम को एक पन्ने के कागज ने धराशायी कर दिया। किया कि नहीं किया? किया। इसका उल्टा भी होता है कि आप एक नोटिफिकेशन से साल भर की मेहनत को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। साल भर बोला गया हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं। एक यूजीसी का नोटिफिकेशन आया, उसने हिंदुओं को बांट दिया, फिर से एक साल की मेहनत को पानी कर दिया। यूजीसी के नए नियम आने के बाद देश जातियों में बढ़ चुका है। यह साबित करने के लिए हम आपको दो तरह की तस्वीरें दिखाएंगे। पहले यह वीडियो देखिए जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं जाति पात की विदाई करने के लिए, जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं हिंदुओं को जगाने के लिए, जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पहले यह वीडियो देखिए। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। 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 जयकारा वीर बजरंग की। यूजीसी के नए नियम आने के बाद अब एक वीडियो और देखिए जो योगी और मोदी सनातन को एक करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए नारे देते थे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जो नारे देते थे कि बटोगे तो कटोगे, अब लोगों ने उनको ही बांट दिया है और नारे लगाए जा रहे हैं आई लव योगी जी, गो बैक यूजीसी। और मोदी की तानाशाही के नारों की आवाज भी इनमें साफ सुनाई देती है। यानी कि सिर्फ देश जातियों में नहीं बंट रहा है, बल्कि लोग जिन्हें अपना सब कुछ मानते थे, केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, अब उनको भी बांट दिया गया है इस एक फैसले ने। यह वीडियो भी आप देखिए। I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. Go back UGC. Go back UGC. जब जब रायबरेली बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, राष्ट्रशासन बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, राष्ट्रशासन बोला है, जब जब रायबरेली बोला है, राष्ट्रशासन बोला है। हम सब हिंदू भाई। जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो बड़ी तादाद में हिंदू संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और इन हिंदू संगठनों के यदि हम वीडियो देखें, चाहे न्यूज चैनल्स में या फिर सोशल मीडिया पर, तो इनका एक ही एजेंडा था 2014 से और
25 के आखिरी तक कहें या फिर जब तक ये यूजीसी के नियम लागू नहीं हुए थे तब तक उनका एक ही एजेंडा था, लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई। तमाम तरह के जो मुसलमानों को लेकर जिहाद बताए गए हैं, चाहे थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, तमाम तरह के जो ये चीजें थे, इनके खिलाफ ये सारे हिंदू संगठन काम कर रहे थे। हर रोज तस्वीरें दिखाई देती थी, नारे सुनाई देते थे कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम देश के अंदर हो रहा था, एक माहौल किस तरह का क्रिएट किया जा रहा था हिंदुत्व के लिए। ये सारे हिंदू संगठन उसमें एक्टिव थे। लेकिन जैसे ही यूजीसी के नए नियम बनाए गए, उसके तुरंत बाद जो पहले मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते थे या मुसलमानों के साथ एक्टिव होते हुए दिखाई देते थे, उनके खिलाफ दिखाई देते थे, वो अब एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ये जो यूजीसी के नए नियम आए हैं वो इनके खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अश्वनी उपाध्याय को तो हमने अभी सुना ही था, जिसमें वो कह रहे थे कि पूरे साल की मेहनत जिसमें लाखों लोग लगे हिंदुओं को एक करने में, वो एक कागज ने पल भर में खराब कर दी। और अब जिन हिंदू संगठनों की मैं बात कर रहा हूं, एक के बाद एक उन संगठनों के विचार भी मैं यूजीसी पर आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू रक्षा दल की। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी। अक्सर आपने उन्हें देखा होगा कि वो किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा चलाते हैं, एक मुहिम चलाते हैं। लेकिन अब वो यूजीसी के नियम के खिलाफ है। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मैंने सनातनियों को एकजुट करने में जो 25 साल अपने खराब किए थे, यूजीसी के नियमों ने वो पल भर में खत्म कर दिए। एक बार पिंकी चौधरी को भी सुनिए। आप जो एक काला यूजीसी का कानून, आज हिंदू को एक करने के लिए मेरे 25 वर्ष लग गए और आप लोग हिंदू को बांटने के लिए यूजीसी का कानून ला रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपको सोचना पड़ेगा। हम आपका समर्थन करते हैं, आपका साथ देते हैं। उसके बावजूद भी अगर गलत गतिविधि सनातन धर्म के लिए अगर होगी तो मैं तो विरोध करूंगा पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हम केवल हिंदू हैं और ये भारत हिंदुओं का एक देश है। हमारा इस विश्व में कोई देश नहीं है। ये हमारे देश के सनातन धर्म के लिए एक देश तो होना चाहिए, उसकी लड़ाई है। और मैं चाहता हूं मोदी जी, आप अब भी आप सोचें, समझें और देखें सनातन धर्म के लिए क्या कार्य आपको करना चाहिए। आप आज सनातन धर्म के लिए सही काम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें, जो सनातन धर्म के जो हिंदू भाई होंगे, वो आपको धिक्कारेंगे। आप समझें, हम चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें। आप कुछ सनातन धर्म के लिए ऐसा करके जाएं कि लोग आपको याद करें। जब हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर पदयात्रा निकाल रहे थे और उसके अंतिम पड़ाव पर जब वो वृंदावन पहुंचे थे, तो उन्होंने वृंदावन में मांस और मदिरा की दुकानों को बंद करने का आह्वान किया था। उस वक्त गाजियाबाद के कुछ गौ रक्षक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसके बाद वृंदावन में जाकर जबरन ठेके बंद कराए थे। उस वक्त लग रहा था कि ये नई पीढ़ी के लोग हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातनियों को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यूजीसी के नए नियम आए, सब बेनकाब होने लगे। और जो पहले सनातनियों को एकजुट करने की बात करते थे, वो अब डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हां, हम जातिवाद कर रहे हैं, हम अपनी जातियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब उन गौ रक्षकों का चेहरा भी आप देखिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं यूजीसी के खिलाफ, वो भी आप सुनिए। ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण। आंख खोल के देख लो ब्राह्मण। ये वीडियो ना प्रधानमंत्री के पास भेज देना। पहले इसने तो लड़ाई लड़ा ली, हिंदू मुस्लिम, उससे इसका पेट नहीं बढ़ा, इसकी वोट बैंकिंग नहीं बढ़ी। हाँ, अब दलित समाज को, समण समाज को लड़ाएगा। भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कान खोल के सुन लो। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया
धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, जूता, ये जूता चटा देना है बीजेपी की सरकार को। ये जूता चटा देना बीजेपी की सरकार को अगर यूजीसी वापस नहीं लिया इन लोगों ने तो। अरे हो गया, बहुत हो गया ड्रामा तुम लोगों का। फालतू का ड्रामा कर रखा है। खुल के करूंगा जातिवाद। जब सरकार जातिवाद कर सकती है तो मेरा भी हक है जातिवाद करने का। हाँ हूं मैं ब्राह्मण, इनका तो पेट नहीं बढ़ा हिंदू मुस्लिम के वोट से। अब ये चले हैं दलितों को और ब्राह्मणों को और समर समाज को एक दूसरे से लड़ाने। दोस्तों आज तक जातिवाद तो किया नहीं, हमेशा एकता की बात करता हूं, 36 बिरादरी को एक करने की बात करता हूं, लेकिन आज कुछ बोलूंगा और दिल से बोलूंगा। आज 11 तारीख को इन लोगों ने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया था। ये नीली आर्मी ने, ये चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के समर्थन में और जिहादी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग आज तक मोदी जी को एक शब्द नहीं देख सकते, एक आंख से नहीं देख सकते, वो लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं सरकार लाए। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं स्वर्णों पे अत्याचार हो, मतलब ये अपने हक की बात कर रहे हैं। इतना मेहनत ये एकजुट करने के लिए कर देते ना तो आज दिन ही अलग होता। ये समानता की बात नहीं कर रहे हैं, ये और भेदभाव पैदा करने के लिए बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आए, लागू हो, ताकि और स्टूडेंट दूर दूर बैठे और साइड हटे कि कल कौन किस आरोप में फंसा दे। क्योंकि आपको याद होगा विष्णु तिवारी के साथ क्या हुआ था। SC/ST एक्ट में 20 साल के लिए उनको जेल हो गया था। जब जेल से छूटे 20 साल बाद तो ना उनके घर वाले कोई थे, ना माँ ना बाप, सब मर गए। उसके बाद जमीन बिक गया, कोई रिश्तेदार नहीं था लेने वाला, और हुआ क्या? 20 साल बर्बाद। कौन देगा उनके 20 साल बर्बाद? आए दिन ये खुलेआम धमकी देते रहते हैं कि ST/SC लगवा देंगे। अरे भैया क्या समझ रखे हो कानून व्यवस्था को? यहां देश का मुद्दा यह होना चाहिए कि ST/SC एक्ट को खत्म किया जाए, समानता लाने की बात किया जाए, तो यहां और भेदभाव पैदा किया जा रहा है। इसी साल 12 जनवरी को यूजीसी के नए नियम लागू किए गए थे और जब ये नियम लागू किए गए उसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया था और स्वर्ण समाज के लोगों ने इसे अपने खिलाफ बताते हुए हर रोज विरोध प्रदर्शन किए थे और सुप्रीम कोर्ट भी वो इस पूरे मामले को लेकर गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है अपने अगले आदेश तक। लेकिन इस सबके बीच यदि आप देखें तो तमाम टीवी चैनल जो हैं उनमें जितने भी एंकर हैं, जितने भी बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, उन सबकी तरफ से यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया गया था। और यह विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इन सभी चैनलों में, देश के ज्यादातर सभी चैनलों में जो बड़े पदों पर लोग हैं, जो यह फैसला लेते हैं कि क्या खबर चलानी है, क्या खबर गिरानी है, उनमें कोई भी बहुजन समाज से नहीं है। तो इसका असर यह है कि शुरुआत से ही जो टीवी चैनल्स हैं, जो न्यूज चैनल हैं, उनकी तरफ से यूजीसी के नए नियमों की खिलाफत की गई, उनका विरोध किया गया। यह सब जाति आधार पर हो रहा था। उसके बाद बागडोर संभाली सियासी दलों ने। बीजेपी की यदि बात करें तो उसमें अंदर खाने जरूर इसके पक्ष और विपक्ष में हैं और लोग उसमें भी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दूसरे जो सियासी दल हैं वो शायद वोट की सियासत के चलते हुए इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। यह अलग बात है कि सबसे ज्यादा मुखर होकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता ही यूजीसी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर भी और इन तमाम मीडिया चैनल्स में भी। वहीं यदि साधु संतों की बात की जाए तो वो भी खुलकर जातिवाद पर हैं। जो राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे वो खुद जातियों में बंट चुके हैं। तो इस सारी चीजों को देखें, यदि पॉइंट वाइज देखें, तो जो अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं कि देश के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो इतनी मेहनत की गई थी, एक कागज के पेपर ने, उसके ऑर्डर ने वो सारी मेहनत खराब कर दी। खैर, जो ये कह रहे थे कि देश में अब जातिवाद नहीं है, ऊंच नीच, छुआछूत, असमानता नहीं है, उन सबको मौजूदा जो हर रोज घटनाएं घट रही हैं यूजीसी को लेकर,
उनसे सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए और मानना चाहिए कि भले ही आज हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है। वो अभी भी जातियों के इस बवंडर में फंसे हुए हैं और ना जाने कब तक फंसे रहेंगे। खैर, यूजीसी के नियम हैं, अब वो कब लागू होते हैं, क्या उनमें बदलाव होता है, सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या इसमें आदेश आता है, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए कि लगातार जो जातीय टकराव है वो अब सबके सामने है, क्योंकि खुलकर कहा जा रहा है कि सरकार को हर कीमत पर यूजीसी के नियम वापस लेने होंगे। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।